NGOs जो पंचकूट में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले किसके लिए हुआ है, क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात सुना है। सेकेंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट। वी आर ऑल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया, और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस, उसके बाद आई विल रिएक्ट। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस पॉलिटिक्स शुड बी प्लेड इन द नेम ऑफ आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहां ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब we settle people from another country, did we take permission from the Hani Musa? The government of India has given us a commitment that Brus have to be rehabilitated, and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur, and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM. Fundamental right. No, actually, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, then Chakmas and Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, I think हम लोग we are suffering. Election नहीं हो रहा है, मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है, और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाएगा। So I think government does not want to do it. अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, we are waiting. Let the government respond. अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो I welcome it. अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। We also have our plan B. We also have a plan C. ऐसा नहीं है कि हम लोग हुकुम बारा लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग के पास भी 2-3 मूव हुआ। But Arunachal का issue is about No, you said voting is fundamental right. Yes. अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट ए फंडामेंटल। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल। Unlike some people, I read the constitution, so I know. That's it. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি কারোর সঙ্গে জোটের জোট জোটের কোনো अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। चित्त बाबू आपको भी ऑफर किया गया है, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन करें। आई थिंक अनिमेश यू आर आल्सो कहीं में कि प्रसाद क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते कि आदत हो गया है कि प्रसाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा, मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ वो कब का हो जाता।
मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड और ग्रेटर पीपल लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा मैं ये कुछ दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, आई थिंक यहाँ में ऑल माय सीनियर लीडर्स हैं, बारिक विजय बाबू जी नाम बात कर, मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए पोस्ट के लिए करते करते आज पिपरासा लोग अपने 20 सीट में कभी 8 सीट पे फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते 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 क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर पीपल लैंड डिमांड करना है। अब अगर हम लोग एक रहे खानसा रहा तो ना हमको पैसा चाहिए ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट ये पैसा 5-10 लीडर के लिए। वी वांट सॉल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख पिपरासा पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव पिपरामाथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को एक दो आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को पिपरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है वो उसमें बात करो, तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। I think I will get it. I think repeating on that. If you want to know, my CM is here, my deputy CM. joining our Thank you very much, media, and आपको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट। joining flag नहीं देंगे। हम लोग पिपरासा लोग फ्लैग देख के ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है। ये तीनों बुकुम बारा का हाथ है। हम लोग पिपरासा लोग हैं, खड़ा होकर नहीं, हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल भी काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो, कम